हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। और जैसा आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारा 21 डेज का प्लैच कोर्स जो चल रहा है बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस के लिए। डे 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। और आपको डे 1 में 2 टास्क दिए गए थे, ओके, ब्लड रिलेशन, और दूसरा हमारा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, आपको दिन भर में 2 या 3 वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। 21 डेज का चैलेंज है, इंशाल्लाह आपका कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। जैसे कि आपको बताया गया था कि हमारे लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो जहां पर आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपसे जो हमारा पोल सिस्टम है वहां से पोल के थ्रू आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या फिर अपनी कोई भी फाइल हमें आपको सेंड करनी है तो वहां से कर सकते हैं। और फर्दर आप लोग हमारे ऐप पे तो कनेक्टेड हैं, तो ऐप पर भी हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रहता है स्टूडेंट्स, तो हमने जैसे कहा था आपसे कि जब भी कोई डाउट सेशन रहेगा तो हम उस डाउट सेशन को लाइव लेंगे, आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको लाइव कंसीडर करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो इकोनॉमिक्स आज हम शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे इनकम डिटर्मिनेशन। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, हम पहले वो टॉपिक्स कवर अप करेंगे जो कॉमन टॉपिक्स हैं बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस में, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है लैक ऑफ टाइम, भाई ज़्यादा टाइम हमारे पास होता नहीं है, हमें और भी वीडियोज़ बनानी होती हैं। तो हम अलग अलग सेपरेट वीडियोज़ बीकॉम एमकॉम के लिए नहीं बनाएंगे, जो कॉमन टॉपिक्स हैं आपको यहीं से पढ़ने होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यूनिट है स्टूडेंट इनकम डिटर्मिनेशन, इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और पार्ट 2 में स्टूडेंट्स जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर एंड एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। जो हमारा ये तो यूनिट है, उसमें एक चैप्टर है हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ओके ओके स्टूडेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ओके। यू हैव स्टडीड इन क्लास 12th स्टूडेंट, आप सबने पढ़ा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कट पढ़ेंगे हम, शॉर्ट वे में, ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट्स एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग नहीं, हम कंपटीशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट हम मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड के। एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। अब मीनिंग तो मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको बताऊंगा स्टूडेंट कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। देखो स्टूडेंट्स, पूरे एंटायर इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी हम बात करें इंडिया की, एक साल में एक कंट्री में, इंडिया में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस्ड हुए हैं, तो उन सब की हमने देखा डिमांड कि कितने हमारा कंजम्पशन हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, टोटल कंजम्पशन। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होगा, टोटल कंजम्पशन इन द एंटायर इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी में कितना टोटल कंजम्पशन हो रहा है पूरे इकोनॉमी में। तो एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स होल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, होल, ओके, पूरा, सोसाइटी एज अ होल, हम पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा पार्ट है स्टूडेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मैक्रो में जो ए आता है वो ए स्टैंड करता है एग्रीगेट्स को, वो क्या बताता है, एग्रीगेट्स को बताता है। और माइक्रो में आई आता है, तो आई जो बात बताता है वो इंडिविजुअल को बताता है, किसको, इंडिविजुअल को। तो ये डिफरेंस होता है मैक्रो और माइक्रो में स्टूडेंट। ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट और माइक्रो में आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, ओके। एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या है, टोटल कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन या फिर टोटल एक्सपेंडिचर। अब एग्रीगेट डिमांड को अगर हम 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें स्टूडेंट्स, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस NE। तो C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, and G stands for government expenditure and NE stands for net export। बट हमारे सिलेबस में स्टूडेंट लिमिटेड चीजें हैं। एग्रीगेट डिमांड को 2 सेक्टर मॉडल में बताया गया है। तो 2 सेक्टर में क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है स्टूडेंट C प्लस I के बराबर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ओके। यहां पर जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। कौन सा इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है स्टूडेंट, विच रिमेन्स फिक्स्ड, विच रिमेन्स सेम, जो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, विच रिमेन्स सेम, विच रिमेन्स फिक्स्ड, ओके। इट कैन नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। कौन सा कंजम्पशन की बात करें, ऑटोनोमस कंजम्पशन की बात करें। 2 सेक्टर में हमारे पास AD किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर, ठीक है। अब देखिएगा, अब सपोज करते हैं ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास इनकम होगी, ओके, इनकम, हम इनकम को डिनोट करते हैं Y से। किससे डिनोट करते हैं इनकम को, Y से, ओके। अब याद रखें स्टूडेंट्स, एज आवर लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज,
हमारा लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो हमारा कंजम्पशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर मेरी इनकम कम है तो मेरा कंजम्पशन भी क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा कंजम्पशन भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे हमारी इनकम कम होगी हमारा कंजम्पशन भी क्या होगा, कम होगा। अब एक लेट अस टेक एन एग्जांपल स्टूडेंट, अगर सपोज करिए ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट, ओके, सो अभी लोग कारोबार नहीं है लोगों के पास, तो इसका मतलब उनकी इनकम क्या है, जीरो। इनकम क्या है, जीरो। अब कोई पर्सन कमा नहीं रहा, उसकी इनकम तो जीरो है, क्या उसका उसी पॉइंट पर क्या कंजम्पशन भी जीरो होगा? बताएं सोच समझ कर स्टूडेंट, इनकम तो जीरो है आपकी, क्या आपका कंजम्पशन भी जीरो होगा? नो, कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम स्टूडेंट्स कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज हम कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करेंगे अपने लिवलीहुड को अर्न करने के लिए, और जहां पर इनकम जीरो है और कंजम्पशन जीरो नहीं है, ओके, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कौन सा होता है? ऑटोनॉमस। तो मैंने बताया था ऑटोनॉमस आपको करना ही होगा, ओके, ऑटोनॉमस कंजम्पशन उसको बोलते हैं। कब होगा वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कहां अचीव होता है? जब लेवल ऑफ इनकम क्या होती है, जीरो। अब एंट्रेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन कब होगा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहां होता है? जहां इनकम तो जीरो है लेकिन उस पॉइंट पर हमारा कंजम्पशन जीरो नहीं होता। ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, कि इनकम तो जीरो है लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्या है वहां पर, ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा स्टूडेंट, ओके, क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिएगा, अब जैसे आपका लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो रहा है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, एक शेड्यूल, हालांकि एग्जाम में नहीं बनाना, इस शेड्यूल से मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। इस शेड्यूल को हम रब नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक सबसे पहला कॉलम है हमारे पास स्टूडेंट्स इनकम का, सबसे पहला कॉलम है इनकम का। उसके बाद है हमारे पास इनकम में से क्या करेंगे हम, कंजम्पशन करेंगे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट होंगे, कुछ सेविंग होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। ये हमारे पास इतने सारे आइटम्स हमने अभी तक समझने के लिए यहाँ पर सारी चीज़ों को लिख रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, आप सोच रहे होंगे सर पता नहीं क्या ड्राइंग्स ही बना रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम हमने ले लिया 0, 100, 200, 300, 400, 500, ओके, एक और चाहो तो बढ़ा सकते हो 600, ठीक है, ओके। तो मैंने आपसे कहा था हमारी इनकम जीरो हो सकती है लेकिन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा। तो हमने मान लिया कंजम्पशन हमारा है 40, कंजम्पशन कितना है हमारा, 40 है कंजम्पशन, ठीक है। अब 40 कंजम्पशन है स्टूडेंट, अब इनकम जीरो से बढ़कर कितनी हो गई, 100 हो गई, ओके। सो इसका मतलब इनकम बढ़ रही है आपकी, तो कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कंजम्पशन हमने मान लिया कितना है, 120, कंजम्पशन कितना हो गया, 120 कंजम्पशन हो गया, ओके। फिर उसके बाद हमने कितना कमाया, 200 रुपए कमाए, फिर इसका मतलब हमारा कंजम्पशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कंजम्पशन कितना हो गया, 200, फिर हमारा कंजम्पशन हो गया 280, फिर हमारा कंजम्पशन हो गया 360, फिर हमारा कंजम्पशन हो गया 440, फिर हमारा कंजम्पशन हो गया 520। ये हमने कंजम्पशन ले लिया। तो एज लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। इट शोज, ये क्या शो कर रहा है, दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। क्या शो कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है। किसमें, इनकम में और कंजम्पशन में कौन सा रिलेशन है स्टूडेंट, डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन और इनकम में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। एज योर लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस consumption also increases. So due to direct relation, okay, the consumption curve is upward sloping curve. consumption curve कैसा होगा स्टूडेंट, upward sloping curve होगा। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पर हमारे पास इनकम है, ओके, ये हमारे पास कंजम्पशन है। अब देखिएगा, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन जीरो नहीं है, इट मींस कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स अबव दी ओरिजिन। कहां से स्टार्ट होगा, अबव दी ओरिजिन, बिकॉज जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा। किसकी वजह से, ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से। इसलिए कहां से स्टार्ट होगा, अबव दी ओरिजिन स्टार्ट होगा। अबव दी ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन है कैसा, अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग। और अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है स्टूडेंट, कोई भी कर्व अपवर्ड क्यों होता है, क्योंकि उसमें कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, ओके। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई हो। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट। और यहां पर क्लियरली मेंशन है स्टूडेंट कि हम कौन से इन्वेस्टमेंट की बात करें, यहाँ पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनॉमस। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है स्टूडेंट, विच रिमेन्स सेम, जो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, जो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हमने यहां पर मान लिया चाहे लेवल ऑफ इनकम जीरो हो तो भी 20 है, हमेशा क्या रहेगा, ये 20 रहेगा। हमेशा कितना रहेगा, ये 20 रहेगा स्टूडेंट, ठीक है, हमेशा 20, क्योंकि कौन सा है, ऑटोनॉमस, ओके। बात समझ में आ गई।
ओके तो हमने अभी तक देखा स्टूडेंट्स एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट सप्लाई। क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। ओके अब देखिएगा एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। सो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी कौन सी वैल्यू चाहिए हमें? मनी वैल्यू। कौन सी वैल्यू चाहिए? मनी वैल्यू। तो जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उन सबकी क्या चाहिए हमें? मनी वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब एक डेफिनेशन आपने और पढ़ी होगी नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम भी तो यही होती है। सो हमें ये पता चल गया एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है? नेशनल इनकम के इक्वल है। ठीक है। सो अब आप तो एग्रीगेट सप्लाई की जगह एग्रीगेट सप्लाई और इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं? आपको बताया था। इनकम को किससे डिनोट करेंगे? वाई से। इनकम को किससे डिनोट करेंगे? देखो यहाँ पे बता रखा है इनकम को किससे डिनोट करेंगे? वाई से। सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम। ठीक है स्टूडेंट। अब हमें पता है अगर मैंने 100 रुपये कमाए स्टूडेंट, अगर मैंने कितने रुपए कमाए? 100 रुपये कमाए हैं। तो 100 रुपये का मैं क्या कर सकता हूँ भाई? 100 रुपये में से मैंने 60 रुपीज़ तो कंज्यूम कर लिए, तो बाकी के 40 रुपये का क्या होगा बताइए? 100 रुपये कमाए, 40 रुपये अपने ऊपर खर्च कर दिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया। 40 रुपये का क्या करेंगे हम? अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर होते। ओके तो ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो हमें पता नहीं है, तो उनके लिए हम क्या करके चलेंगे? सेव करके चलेंगे। ओके सो इनकम के दो पार्ट हो गए स्टूडेंट्स। इनकम को हमने वाई कर दिया, तो इनकम के दो पार्ट है कौन कौन से? कंजम्पशन और सेविंग। और दोनों को जोड़ दें तो 60 + 40 कितना आ जाएगा? 100। तो 100 का मतलब क्या आ जाएगा? इनकम। सो इनकम का एक फॉर्मूला हो गया इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ओके ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट आपको। अब देखिएगा मैं यहां पर पता है हमें एग्रीगेट सप्लाई बराबर है इनकम के। सो इसको रिप्लेस कर सकता हूं मैं, इनकम को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। ओके सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू ये y की वैल्यू लिख देंगे। y की वैल्यू कितनी है? C + S। सो स्टूडेंट्स ये पता चल गया हमें कि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर। ओके आई होप ये चीज समझ में आई हो स्टूडेंट। अब देखिए अब हमारे पास ये सेविंग का कॉलम है। अब देखिएगा हम कमा तो 100 रुपये रहे, जीरो कुछ कमाई नहीं हो रही हमारी, लेकिन जेब से कितना खर्चा हो रहा है? 40। अब आप लॉकडाउन में देख लो स्टूडेंट्स, बहुत से लोगों के पास कारोबार नहीं है, काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन घर में बैठ के खर्चा और ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके तो जीरो कोई इनकम नहीं है, कंजम्पशन कितना? 40। तो बताइए कहाँ से पैसा आएगा स्टूडेंट? बताइए कमाया मैंने कुछ नहीं, खर्च कर दिए 40 रुपये, कहाँ से आएगा पैसा? बताइए कहाँ से आएगा? सेविंग से। कहाँ से आएगा? सेविंग से। तो सेविंग आपकी बढ़ेंगी या कम होंगी? भाई जब आप उनको यूज कर रहे हो तो सेविंग क्या होंगी? कम। कितनी कम हो रही है? 40 रुपये -40। फिर आपने कमाया कितना? 100। खर्च कितना कर दिया? 120। ओके तो कहाँ से आएगा पैसा? सेविंग से। कितना? 20 रुपीज से सेविंग क्या हो जाएंगी? रिड्यूस। कमाया कितना? 200। खर्च भी कितना करा? 200। जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 0। सेविंग क्या होगी स्टूडेंट? 0। जहां पर इनकम हमारी बराबर हो जाए कंजम्पशन के, तो सेविंग क्या हो जाएगी? 0। एंड दैट पॉइंट इज नोन एज, इस पॉइंट को स्टूडेंट हम नाम देते हैं बीईपी। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? बीईपी। ओके ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर दो चीजें क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यहां पर क्या इक्वल हो रहा है? कंजम्पशन और इनकम क्या हो रही है यहाँ पे? इक्वल। अब देखो स्टूडेंट इनकम 300 है और कंजम्पशन कितना? 280। तो इसका मतलब 20 रुपये हम सेव कर सकते हैं। ये +20, फिर +40, +60, देन +80। ओके अब एडी, व्हाट इज एडी? एडी क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो C + I। तो C + I अगर हम करेंगे, C + I अगर हम जोड़ेंगे तो 40 और 20 60, देन 140, देन 220, देन 300, देन 300 का 380, देन 460, देन 540। ओके स्टूडेंट एक और ब्रेक इवन पॉइंट हमें क्या मिला? जहां पर लेवल ऑफ इनकम कितना है? 300, वहां पर एडीबी कितना है? 300। तो इसको भी हम बीईपी बोल सकते हैं स्टूडेंट। क्या बोल सकते हैं? बीईपी बोल सकते हैं। ठीक है ओके लेकिन अलग अलग बीईपी है। ये बीईपी किसके बीच में? इनकम और ईडी के बीच में। यहां पर बीईपी किसके बीच में था? इनकम और कंजम्पशन के बीच में। ये इसमें कंफ्यूज मत होना कि बीईपी अलग अलग मिल रहा है स्टूडेंट, क्योंकि दो चीजें अलग अलग कंपेयर कर रहे हैं हम। ठीक है ओके नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई क्या? C + S, मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग। कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो कंजम्पशन कितना? 40, सेविंग कितनी? -40। +40 -40 क्या हो जाएगा? 0। अब हमें स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इनकम किसके बराबर है? इनकम किसके बराबर है?
एग्रीगेट सप्लाई के बराबर। तो इसका मतलब जितनी इनकम होगी उतना ही एग्रीगेट सप्लाई, 200, 300, 400, 500 एंड देन 600। सो ये था स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट किसका, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का। तो हमने रिलेशन देख लिया था इनकम का और कंजम्पशन का, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व होगा स्टूडेंट, यहां पर ये रिमेन सेम है, तो जब रिमेन सेम है तो इसका मतलब कैसा होगा, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इन्वेस्टमेंट कर्व है ये कौन सा कर्व है स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट कर्व। और इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। क्यों होगा पैरेलल, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, लेवल ऑफ इनकम चेंज हो रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कौन सा इन्वेस्टमेंट था ये, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ओके स्टूडेंट, क्लियर यहां तक, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास, अब हम देखेंगे एग्रीगेट सप्लाई। क्या देखेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। अब देखिए एग्रीगेट सप्लाई कैसा होगा, एग्रीगेट सप्लाई यहां पर समझ लेते हैं एक बार, एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, यहां पर इनकम हो गई, यहां पर होगी हमारी एग्रीगेट सप्लाई। ओके, अब देखिएगा इनकम भी जीरो, एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो। इनकम मान लो 100 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितना, 100। सो इसका मतलब सारे पॉइंट्स, तो जितनी इनकम है उतना क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पर देखिएगा इसका मतलब कहां से निकलेगा ये, फ्रॉम दी ओरिजिन। कहां से निकलेगा, फ्रॉम दी ओरिजिन। ओके, कहां से निकलेगा, फ्रॉम दी ओरिजिन स्टूडेंट। तो फ्रॉम दी ओरिजिन अगर निकल रहा है तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री। कितने का होगा, 45 डिग्री का। कितना होगा, 45 डिग्री का। तो एक चीज हमें पता चली स्टूडेंट्स कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा वो कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। कितने का होगा, 45 डिग्री। ओके, एग्रीगेट सप्लाई कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट स्टूडेंट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा आता है, यहां तक कोई डाउट है, ओके। आप देखो स्टूडेंट्स प्रॉपर नोट्स बनाओ, ओके। तो जो टास्क है आपका प्रॉपर नोट्स बनाओ ताकि जब आपके एग्जाम हो, अभी कोई डेट नहीं है, जब एग्जाम होंगे आपके, सो आपको 15 दिन पहले बताया जाएगा। तो 15 दिन पहले वो आपके पास जो बुक हो, जो आपकी नोटबुक होगी उसके अंदर स्टूडेंट्स अगर नोट्स बने हुए तो आपको 15 दिन में रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप वीडियो को 2x में देखना, निकाल के आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और आपके पास प्रॉपर नोट्स भी होंगे, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, क्वेश्चंस भी आपसे लगेंगे, ठीक है। ओके, तो हर वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। बाकी आपको क्वेश्चंस हमारे कहां से मिल सकते हैं, आपको पता ही, टेलीग्राम चैनल से या फिर हमारे ऐप के थ्रू मिल सकते हैं। ओके, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है। ये सब मैंने कहा था स्केड्यूल को रब नहीं करेंगे, स्केड्यूल को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन की। किसकी बात करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन की, ठीक है। सो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन शोज द रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ये किसका रिलेशन बताता है, कंजम्पशन का फंक्शनल रिलेशन बताता है, किसके साथ, इनकम के साथ। तो हमारी जो कंजम्पशन है स्टूडेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा, सो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, फिर दो चीजें होती है स्टूडेंट्स प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक तो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है स्टूडेंट। ओके, एपीसी और एमपीसी। व्हाट इज एपीसी, तो एपीसी क्या बताता है, इट इज द रेशियो ऑफ, ओके, इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। ये किसका रेशियो बताता है, कंजम्पशन एंड इनकम का। सो एपीसी का फॉर्मूला यहां से आ गया स्टूडेंट हमारे पास C/Y। क्या आ गया, C/Y। ओके, अब हमारे पास एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। तो इनकम कितनी चेंज हो रही है, इनकम के चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमपीसी। सो एमपीसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एमपीसी इज इक्वल्स टू del C/del Y। ओके स्टूडेंट, ठीक, क्लियर हो गया इतना। ओके, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारे पास सेविंग फंक्शन। नेक्स्ट क्या आता है, सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन किसका रिलेशन बताता है, भाई सेविंग भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हमारी सेविंग भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हमारी इनकम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी। सो प्रोपेंसिटी टू सेव भी दो पार्ट के होते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। तो एक होता है एपीएस और एक होता है एमपीएस।
एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या स्टूडेंट? इट टेल्स अस द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। ये किसका रेशियो बताता है? सेविंग और इनकम का। तो से एस इज टू वाई, सो एपीएस का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स एस अपॉन वाई। ओके, नेक्स्ट एमपीएस। व्हाट इज एमपीएस? इट टेल्स अस द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। तो इनकम चेंज होगी तो हमारी सेविंग भी चेंज हो रही थी। चेक करिए, जैसे जैसे इनकम चेंज हो रही थी वैसे वैसे सेविंग भी क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी स्टूडेंट। ठीक है, सो डेल एस इज टू डेल वाई, सो एमपीएस इज इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल वाई। ओके स्टूडेंट, क्लियर? अब देखिएगा, अब हम यहां पर वही चीजें कैरी करेंगे जो अभी हमने समझी है। 4 कॉलम और ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, अब 4 कौन कौन से आपको नाम तो पता ही चल गया होगा। ओके, एक है एपीसी, ओके, और दूसरा है एक एमपीसी, ठीक है, एपीएस एंड एमपीएस। ओके स्टूडेंट, देखें अब एपीसी का फॉर्मूला लिखेंगे। एपीसी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सी अपॉन वाई। तो सी 40 अपॉन 0, तो 40 अपॉन 0 वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट। क्या आएगी वैल्यू? इनफाइनाइट। ओके, फिर आ जाएगा 120 अपॉन 100, 120 अपॉन 100 सी अपॉन वाई, 120 अपॉन 100 तो हो जाएगा 1.2। फिर 200 अपॉन 200 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 200 अपॉन 200, इसको नाम दिया था हमने क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। किस किस के बीच में था? इनकम और कंजम्पशन के बीच में था। ठीक है, एंड सो ऑन। बाकी इस तरीके से करते जाएंगे। यहां तक ही करके समझा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मेन तो आपको कॉन्सेप्ट का समझाना है। अब आता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसका फॉर्मूला होता है डेल सी अपॉन डेल वाई। अब देखो यहां पर कितना, यहां पर तो हमारे पास कोई चेंज नहीं है, तो पहले यूनिट पे कोई चेंज नहीं होगा, 0 लेवल ऑफ इनकम पर। फिर कितना चेंज आया इनकम में? 0 से कितनी हो गई इनकम? 100। कितना चेंज आ रहा है? 100 का चेंज आ रहा है। और कंजम्पशन 40 से कितना हो गया? 120। कितना चेंज आ रहा है? 80 का। तो 80 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 0.8। और हर लेवल पर यही है, 80 अपॉन 100 तो कितना हो जाएगा? 0.8। एमपीसी क्यों 0.8 है? क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज कंजम्पशन में और इनकम में हर लेवल पर चेंज क्या है? इक्वल। कंजम्पशन में चेंज हर लेवल पर 80 आ रहा है और इनकम कितने से चेंज हो रही है? हर लेवल पर 100 से। तो 80 अपॉन 100 कितना होगा स्टूडेंट्स? 0.8 होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सेविंग फंक्शन पर, एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है स्टूडेंट्स? उसका फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है। एपीएस का फॉर्मूला क्या है? एस अपॉन वाई। तो एस अपॉन वाई का मतलब एस कितना? -40 अपॉन 0। तो -40 अपॉन 0, ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे -20 अपॉन 100, तो -20 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? -0.2। क्या हो जाएगा? -0.2। ओके, फिर उसके बाद कितना है? यहाँ पे 0 अपॉन 200, तो 0 जब न्यूमरेटर में है स्टूडेंट तो वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। उसका फॉर्मूला है डेल एस अपॉन डेल वाई, चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। अब देखो सेविंग -40 से माइनस कितनी होगी? 20। अब मुझे बताइए -40 से कोई चीज -20 हो जाए तो पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है? बताइए आप, पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है? यस, पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि -40 से किस पर आ रहे हैं? -20 पर, तो पॉजिटिव चेंज है। और इनकम 0 से कितनी होगी? 100, तो इसका मतलब क्या होगा? 20 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 0.2। तो हर लेवल पर यही है, क्योंकि सेविंग 0.2 से 20 से चेंज हो रही है तो हमेशा, और इनकम कितने से चेंज हो रही है? इनकम कितने से? 100 से। तो 20 अपॉन 100 हमेशा क्या होगा? वो 0.2 होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो पूरा करके नहीं देखा, सिर्फ समझाना मकसद है आपको। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ अगर देखें स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखना, देखो APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये एक स्टेटमेंट है कि APC और APS का सम कितना होगा? 1 होगा। चेक करो स्टूडेंट, APC कितना? 1.2 और APS कितना? -0.2। तो 1.2 में से -0.2 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब इसको डेरिवेशन अब मैं आपको सिखाता हूं ऐसा क्यों होगा। ये APC प्लस APS का सम 1 क्यों होता है, उसका डेरिवेशन समझ लेना स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो हम सबको पता है स्टूडेंट y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, क्या दिख रहा है? y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। बताइए कहीं दिखाई दे रहा है? यस सर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने रब कर दिया था। आपको याद आ गया होगा कि इनकम किसके बराबर होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर। ये कॉन्सेप्ट आप सबको पता है। ठीक है, मैंने कमाई 100 रुपये एग्जाम्पल दिया था, 60 रुपीज खर्च कर दिए, 40 रुपये क्या करे होंगे? सेव करे होंगे ना। ओके, डिवाइड बोथ साइड
डिवाइड बोथ साइड बाय y, दोनों साइड को किससे डिवाइड कर दें, y से। तो क्या मिला, y अपॉन वाई इज इक्वल्स टू c अपॉन वाई प्लस s अपॉन वाई। तो y से y कैंसिल, क्या बचेगा, y से y कैंसिल तो क्या बचेगा 1 इज इक्वल c प्लस वाई। व्हाट इज c अपॉन वाई, कुछ दिखाई दे रहा है, c अपॉन वाई क्या है, APC, c अपॉन वाई क्या है, APC, तो APC लिख दिया यहाँ पे प्लस s अपॉन वाई। व्हाट इज s अपॉन वाई, APS। व्हाट इज s अपॉन वाई, APS। सो यहाँ पर हमने डेरिवेशन करके देख लिया स्टूडेंट्स कि APC और APS का सम कितना होता है, 1 होता है। क्लियर हो गए, ठीक है। उसके बाद एक और दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट, ओके, MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1, MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। चेक करिए, MPC कितना 0.8, MPS कितना 0.2, 0.8 0.2 कितना होगा 1। अब इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं, ओके। हमें पता है इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। सर कैसे लिख सकते हैं ऐसे, देखो समझो, इनकम में कितना चेंज आया 100 का, इनकम में कितना चेंज आ रहा है 100, कंजम्पशन कितने से चेंज हो रहा है 80 से, सेविंग कितने से चेंज हो रही है 20 से, पॉजिटिव 20, तो 80 प्लस 20 कितना हो गया 100 हो गया या नहीं, ठीक है। डिवाइड बोथ साइड बाय डेल वाई, दोनों साइड को इससे डिवाइड कर देंगे डेल वाई से। तो क्या मिला हमें, डेल वाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल सी अपॉन डेल वाई प्लस डेल एस अपॉन डेल वाई। अब देखो डेल वाई से डेल वाई कैंसिल तो कितना बचेगा 1, डेल सी अपॉन डेल वाई क्या है, डेल सी अपॉन डेल वाई क्या है MPC प्लस डेल एस अपॉन डेल वाई, डेल एस अपॉन डेल वाई क्या है MPS। सो प्रूव हो गया स्टूडेंट कि दोनों का सम कितना होता है 1, दोनों का सम कितना होगा 1 होगा, ओके। क्लियर हुआ यहाँ तक स्टूडेंट्स। अब मैं इसकी पूरे एक जिस्ट बताता हूँ आपको। देखो हुआ क्या स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ APC की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, आप पता ही नहीं लगा सकते, APC की वैल्यू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। क्या हो सकती है स्टूडेंट, इनफाइनाइट। कैसे होगी इनफाइनाइट, ये क्या होगा ग्रेटर देन 0, APC क्या होगा, APC ग्रेटर देन 0 अप टू इनफाइनाइट, ओके। APC की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और कहां तक हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है स्टूडेंट, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, पहला तो ये हो गया। दूसरा, APC इज इक्वल टू 1, APC इक्वल टू 1 कहां होगा, BEP पर, कहां पर, ब्रेक इवन पॉइंट पर। चेक करिए APC 1 कहां पर है, कितना है 1, कहां पर है, जहां पर इनकम किसके बराबर है, कंजम्पशन के बराबर। तो वहां पे कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है, वहां पे सेविंग कुछ नहीं है, तो हमने कौन सा पॉइंट लिख दिया उसको, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर APC कितना होगा स्टूडेंट, इक्वल टू 1 होगा। अब इसके बारे में कुछ और चीजें समझ लो स्टूडेंट। अगर हम बात करें APC बिफोर BEP, APC बिफोर BEP क्या होगा, ग्रेटर देन 1। एट BEP क्या होगा, अभी बताया था आपको क्या होगा, इक्वल टू 1, ओके। आफ्टर BEP क्या होगा, आफ्टर BEP लेस देन 1, आफ्टर BEP क्या हो जाएगा, लेस देन 1। सो एक ऐसा आइटम दिख रहा होगा स्टूडेंट्स आपको, सिर्फ APS की वैल्यू किस में है, देखो APS किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। कहां तक नेगेटिव है APS, जहां तक आपकी सेविंग नेगेटिव में है, और जैसी आपकी सेविंग क्या हो गई पॉजिटिव में, तो आपका APS क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच हैव अ नेगेटिव वैल्यू, तो किसकी नेगेटिव वैल्यू होती है, APS की। और कहां तक हो सकती है APS की, जहां तक आपकी सेविंग क्या नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, वहां तक ये किस में आएगा स्टूडेंट, नेगेटिव में आएगा, ठीक है, ओके। ये था स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट। अब हम देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। ये एक पूरा कॉन्सेप्ट था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का, एक पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब इस पे देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, ओके। अब मैं इसको रब कर देता हूं, यहां तक आपने ओके नोट बना लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाओ स्टूडेंट, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको ही परेशानी होनी है, ओके, ठीक है। तो मेरे पास जो बुक से मैं क्वेश्चंस करने वाला हूं स्टूडेंट, मेरे पास है संदीप गर्ग, बाकी आपको नोट्स ऐप पे मिल जाएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, ओके। यासिर अली क्लासेस को टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट, ओके। चलिए देखिएगा, अब मैं आपसे पूछता हूं स्टूडेंट, क्वेश्चंस हैं हमारे पास, आप भी इस बुक के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं इस बुक में। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है पहला,
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन हैव अ वैल्यू मोर देन 1, निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? अभी अभी बताया था बेटा, बताओ। एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। सर आपने अभी अभी बताया था कि एपीएससी ग्रेटर देन 1 हो सकता है। कब होगा ग्रेटर देन 1? बिफोर रीचिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी? टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारा कौन सा पार्ट नहीं होता है किसका? एग्रीगेट डिमांड का। तो 4 सेक्टर मैंने अलग बताए थे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन ई, और 2 सेक्टर में 2 ही बताए थे आपको, सी प्लस आई मतलब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ओके, क्या क्या नहीं होता? नेट एक्सपोर्ट नहीं होता और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होता। तो एक ऑप्शन यही है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है एडी कर्व इज अ, बताइए एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा होता है स्टूडेंट? बताइए एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा होगा? अब आपको पता है जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन एडी आपका बढ़ेगा। एडी आपका बढ़ रहा था तो एडी कैसा होगा? इनकम भी बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है, तो जब डायरेक्ट रिलेशन है तो कर्व कैसा बताया था आपको? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू? सर आप बहुत मजाक करते हैं क्लास के बीच बीच में, अभी तो आपने बताया था सिर्फ और सिर्फ सर एपीएससी क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, उसके अलावा कुछ और नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट है एडी कर्व से स्टार्ट्स। बताओ एडी कर्व कहां से स्टार्ट होता है? बताइए, एडी चोटी का जोर लगा के बताओ जल्दी से, एडी कर्व कहां से स्टार्ट होता है? यस, अबव दी ओरिजिन, बिकॉज ऑफ, आवाज नहीं आई? यस, वेरी गुड। ओके, किसकी वजह से होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है तो उसको जरूर हिट करें स्टूडेंट्स, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।